पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 7 पार्ट करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट ये है कि 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। यानी 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से क्या है, विभाज्य हम लोगों को प्रूफ करना है। अगर क्वेश्चन में शायद दिया है या नहीं दिया है, क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में शायद नहीं दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप लोग लिख भी सकते हो या इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे पहले वाले वीडियोस में भी करा चुके, एक एक क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 8 पार्ट ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिया गया कथन इस प्रकार से है कि, ठीक है, इस प्रकार से है कि Pn सच दैट 10 की पावर 2n माइनस 1 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 क्या है, संख्या 11 से विभाज्य, 11 से क्या है, विभाज्य, 11 से विभाज्य है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n बराबर k के लिए मान लेते हैं कथन सत्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी दिखाना होता है कि कथन सत्य है एक्चुअली में कि नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है। तो यानी n बराबर 1 के लिए, ठीक है, n बराबर 1 के लिए देखते हैं क्या कथन सत्य है। वैसे भी सत्य आएगा लेकिन दिखाना हम लोगों को पड़ता है। तो n की जगह पे 1 रखते हैं, देखिएगा 10 के पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस का 1। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी कहने का मतलब हुआ 10 की पावर 1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी क्या आ गया, 11 आ गया। भाई 10 प्लस 1 क्या आ गया, 11 आ गया। और 11 तो हमारा 11 से भाग देने पर कट ही जाएगा, यानी 11 जो है 11 से तो डिविजिबल है ही, ठीक है। यानी 11 डिवाइडेड बाई 11 तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, यानी पूर्णतः कट हो गया, यानी 11 से विभाज्य है। जो भी संख्या निकल के आए, 11 संख्या निकल के आए, वो 11 से विभाज्य है। तो ये क्या लिखेंगे, ये एक सत्य कथन है, ये एक सत्य कथन है, ठीक है, बात समझ में। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है, ये भी बात समझ में। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की क्या बात होती है, मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए, कथन, किस कथन की बात की जा रही, इस वाले कथन की, कथन सत्य है। क्या है, कथन सत्य है। तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे। n की जगह पे क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 लिख देंगे, संख्या 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है। 11 से क्या लिखेंगे, विभाज्य है। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, n बराबर के मान लेते हैं कि ये संख्या जो दी हुई थी हम लोगों को वो 11 से विभाज्य रहेगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसके आगे वाले टर्म्स की बात कर लेते हैं, उसको दिखा देते हैं कि वास्तव में 11 से विभाज्य है, ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन यानी थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए एक्चुअली में प्रूफ क्या करना पड़ेगा ये भी तो समझ लेते हैं। n की जगह पे k प्लस 1 रख दीजिए, n की जगह पे k प्लस 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, n की जगह पे क्या रखोगे, k प्लस 1 और माइनस 1 ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये माइनस 1 और ये प्लस 1। अब देखते हैं, इसको दिखाना होगा हम लोगों को संख्या 11 से विभाज्य दिखाना होगा। 11 से क्या है, विभाज्य। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ और लगा के, यानी अथवा लिख के लिख सकते हो, pk प्लस 1 अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k, यानी 2 का गुणा कराएंगे तो 2k, फिर 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ये संख्या आएगी 10 की पावर 2k प्लस 1, यही आप लोग नोट कर लीजिएगा, संख्या 11 से विभाज्य है। ये दिखाना है, यानी इसको दिखाना है 11 से विभाज्य है, ठीक है।
लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ से देखिएगा, ये तो हमको पता है ना 10 की पावर 2k - 1 + 1, ये तो पता है कि नहीं ये संख्या 11 से विभाज्य है। पता कहने का मतलब ये हुआ मान लिए हैं तो कथन सत्य है, तो यानी ये सत्य रहेगा, तो यानी ये तो विभाज्य है 11 से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, k की जगह पे k + 1 रख देंगे। तो यानी k की जगह पे क्या रख दोगे, k + 1 - 1 + 1, हालांकि यही आएगा, देखते हैं। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2k + 1 + 1, यही आया। अब इसको दिखा देते हैं, इसको हम लोग दिखा देते हैं कि ये 11 से विभाज्य हो जाए, बस हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रूफ करना था, यानी n = k + 1 के लिए, कहने मतलब ये हुआ n = k + 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो किस में रखेंगे, तो ये हम लोग यहाँ तक पता है, आगे की बात नहीं पता है, तो आगे इसमें हम अगर k की जगह पे k + 1 रख दिया जाए, आगे वाला टर्म्स की बात हो जाएगी। तो उसको अगर दिखा दे कि 11 से विभाज्य, तो ये n = k + 1 के लिए कथन सत्य रहेगा, और सत्य रहेगा तो सभी गणितीय आगमन सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या दी हुई थी 11 से विभाज्य होगी। जैसे जितने भी क्वेश्चन किए हैं वैसे ही किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो भैया यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर वही काम करने वाले, यानी ये बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 10 की पावर 2k - 1 + 1 एक ऐसा टर्म्स बन जाए। तो ऐसा करो ना, 10 लिखा है, ठीक है, 10 की पावर लिखा है 2k + 1, और हमको लाना है यहाँ पे -1, तो ऐसा करो 10 की पावर -2 × 10 की पावर 2 गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, 10 की पावर -2 है × 10 की पावर 2 से गुणा कर दो। कहने का मतलब ये हुआ, अगर बेस सेम है, आधार सेम है, घाते जोड़ दो तो 0, यानी 10 की पावर 0 यानी 1 ही तो लिखा हुआ है, हमने कुछ नया काम थोड़ी किया, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10 की पावर 2k + 1 ये वाली घात घटा दीजिए, और ये 10 की पावर 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो काम करना है, पहले जो बनाना है उसमें हम बस छेड़खानी करते हैं और किसी में कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2k, और 1 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2k - 1 हो जाएगा, इंटू 100 कह सकते हो, है ना, 100 कह सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में 1 था, कितना था, 1 ही था, ठीक है, +1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से देख लो, हमको इधर जाने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। अब 10 की पावर 2k - 1 × 100 आ रहा है, और +1 आया है। ठीक है, यहाँ पे बनाना 10 की पावर 2k - 1 तो चलो बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ 100 नहीं दिख रहा है, और यहाँ +1 सिंपल दिख रहा है, तो इसको 100 को हमको हटाना है, इसको गायब करना है। तो क्या कर सकते हैं, 1 को, इस 1 को देखिएगा नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, 10 की पावर 2k - 1 × 100, अब देखो प्लस, क्या करने वाले हैं, 1 को 100 - 99 लिख सकते हैं क्या, 100 - 99 लिख सकते हैं भैया, 100 में से 99 चला जाएगा तो एक ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमने कुछ नया काम थोड़ी किया। अब देखो, लेकिन काम यहाँ हमारा हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2k - 1 × 100 प्लस 100 - 99, 100 - 99, इन दो पदों में, यानी इन दो पदों में 100 कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, 100, तो 100 कॉमन ले लिया, बच्चा 10 की पावर 2k - 1, और क्या बचा, 100 बाहर निकाल लेते तो +1 बचा। अब 99 हमारा बच्चा है, तो 99 तो इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है 10 की पावर 2k - 1 + 1 संख्या 11 से विभाज्य है, मान चुके थे पहले, तो ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं, यानी कथन मान चुके हैं, सत्य है, 11 से विभाज्य है। और ये भी संख्या तो देखो 11 से विभाज्य नहीं दिख रही है, 99, 11 9 या 99, ये भी संख्या क्या लिखेंगे, 11 से विभाज्य है। और इनका जो योग भी आएगा, दो संख्याएं विभाज्य हैं किसी नंबर से, और अलग अलग दो संख्याएं किसी नंबर से भाग देने पर पूर्णतः कट जा रही, तो उनका जो योग भी आएगा, उन संख्याओं का जो दो संख्याएं अलग अलग है, उनका योग भी उसी संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो संख्याएं दोनों, जो ये संख्या और ये संख्या 11 से विभाजित, तो इनका योग भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, योग भी हम लोग विभाज्य है लिखेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे, विभाज्य है। ठीक है, यानी दोनों पदों का योग भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, यह बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः लिख सकते हो कैसे भी, n = k + 1 के लिए कथन सत्य है,
क्या कथन सत्य है। सत्य है मतलब क्या दिखाना था हम लोगों को, जो दिखाना था यहाँ आप लोग नोट कर सकते हो, यानी ये लिख सकते हो 10 की पावर 2k प्लस 1 संख्या 11 से 1 संख्या 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो ये एक सत्य कथन है। ठीक है, ये एक सत्य कथन है। तो हम लोग लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं, से यहाँ पे हम डाल दीजिए, हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, कंडीशन होल्ड करेगी, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए कथन क्या है, सत्य है। क्या लिखोगे, सत्य है। बात समझ में आई? ये तो आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।